रेफरेंस से उनको लेके हमने सुबह 8 बजे चले और 9 बजे वहाँ पहुँच गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे रीवा का वो बहुत ही साधारण कार्यकर्ता था, लेकिन उस गांव में रहने वाले उस साधारण कार्यकर्ता की पेइंग कैपेसिटी देखिए आप, कि वो एयर एम्बुलेंस बुला के और अपने पिताजी को ले जाके और वहां पर पहुंचा रहा है। इसका मतलब कि सिंचाई की नहरों ने यहाँ पर हरित क्रांति लाकर लोगों की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। और ये 3 लाख एकड़ में हुआ है। 2 साल में रीवा में ये 3 लाख एकड़ का जो हमारा कमांड एरिया है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये डबल होने वाला है 6 लाख एकड़। और 5 वर्षों के पूरा होते होते ये कमांड एरिया जो सिंचाई का रकबा जो है हमारा इरिगेटेड जो लैंड हमारी बढ़ के होने वाली है वो 9 लाख एकड़ होने वाली है। तो 3 लाख एकड़ में ये क्रांति लागी तो 9 लाख एकड़ में क्या होगा। और मैं आज से 20 साल पहले भाषण करता था। मैं कहता था कि इन्वेस्टर समिट होते हैं, बिजनेस सेमिनार होते हैं, हर सेक्टर में निवेश के लिए लोगों को बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आइए हमारे यहाँ निवेश करिए। तो मैं उस समय से मेरी मान्यता थी 20 साल पहले कि हाथ जोड़ने से कोई निवेश नहीं आता, अपने अंदर दम पैदा करने से आता है। पोटेंशियल, किस एरिया में क्या पोटेंशियल है, लोग उसको स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर यदि हम अपना बिजनेस लाएंगे, वहाँ पर व्यापार लाएंगे, अपना शोरूम लाएंगे, तो वहाँ पर सेल्स कैसे होगी। अब वो निर्भर करती है पेइंग कैपेसिटी के ऊपर। तो मैं 20 साल पहले कहता था कि रीवा में ऐसा दम लाना है, इतना पोटेंशियल पैदा करना है कि रीवा के चारों ओर यदि हम रीवा की बैरिकेडिंग कर दें कि रीवा में कोई घुसने न पाए, तो निवेश करने वाले लोग उस बैरिकेड्स को तोड़ तोड़ के रीवा में आए। ऐसा रीवा हमको बनाना। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पर आज अपोलो आया है, साया जी का होटल रीवा में आ चुका है, एडिसन का होटल रीवा में आ रहा है। और जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर था तो मैं जब सेमिनार होता था और लंच ब्रेक होता था तो सब लोग कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट सीएम के साथ लंच करते थे और कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ लंच करते थे। तो मैं उनसे कहता था कि रीवा में बहुत पोटेंशियल है, आप रीवा आइए। मैं उनसे कहता था कि रीवा में सीमेंट हब है, 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है यहाँ पर। देश में शायद ही किसी एक एरिया में 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है। मैंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बताया कि वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दीजिए भोपाल से रीवा, क्योंकि रीवा में बहुत पोटेंशियल है, तो वहाँ पर 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है। तो अश्विनी वैष्णव IAS ऑफिसर भी रहे, बड़ा एक्सपोजर है, तो 40 मिलियन टन नहीं होगी, 40 मिलियन टन बहुत होता है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मैं जब उनके पास से निकला तो मैंने JP सीमेंट में लगाया, अल्ट्राटेक में लगाया, प्रिज्म सीमेंट में लगाया, मैयर सीमेंट में लगाया, रिलायंस सीमेंट में लगाया और सबसे पूछा कितनी कैपेसिटी है और सबकी कैपेसिटी नोट करके टोटल किया तो 39.5 मिलियन टन सीमेंट आया। मतलब लोग विश्वास नहीं करते कि हमारे एरिया में 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है। हमारे इस इलाके में 15,000 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, देश में कहीं नहीं है। इतना कोयला है हमारे यहाँ, तो सीमेंट कोल प्लांट कहाँ लगेगा। और इसलिए मैंने कहा था, जब इंडस्ट्रीज मुझसे कहते थे, जब मैं कहता था कि आइए रीवा, यूपी लगा हुआ है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, आप हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाइए क्योंकि आपको मार्केट मिलेगा यूपी का। 25 करोड़, रीवा मध्य प्रदेश की जनसंख्या 8 करोड़ है और यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ है। इतने कंज्यूमर्स हैं वहाँ पर कि आपका जो भी प्रोडक्ट बनेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कम लगेगा और लॉजिस्टिक्स की परेशानी कम होगी। तो मुझसे कहते थे कि एयरपोर्ट है क्या रीवा में, तो मैं चुप हो जाता कि रीवा में एयरपोर्ट नहीं है। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी रीवा में एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं। 400 करोड़ का हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया है और अब कोई ये भी नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट नहीं है। और आप देखिएगा, अभी हम ATR 72 से शुरू कर रहे हैं एयरपोर्ट रीवा का। जब सिविल एविएशन के पोर्टल में रीवा दर्ज हो जाएगा तो आप देखिएगा कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एयरलाइंस वाले हैं वो बोर्ड लगाएंगे रीवा से मुंबई चलाने के लिए, रीवा से दिल्ली फ्लाई करने के लिए, रीवा से नागपुर के लिए, रीवा से भोपाल, इंदौर, क्योंकि उनको मालूम है कि नेशनल पार्क से यहाँ पर है, टूरिज्म का यहाँ पर स्कोप है, यहाँ वाटरफॉल्स है,
यहाँ पर नेशनल पार्क है, यहाँ पर मुकुंद टाइगर सफारी है, तो टूरिज्म का स्कोप है यहाँ पर इंडस्ट्री का स्कोप है। इरिगेशन होने के कारण आम आदमी की पेइंग कैपेसिटी है कि हमारे गांव का किसान एयर एम्बुलेंस बुला के 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए देकर अपने पिताजी को बम्बई या दिल्ली लेके जाता है, यदि जरूरत है। तो आपके आने से एक फायदा होगा कि हवाई जहाज का किराया बचेगा लोगों का, एयर एम्बुलेंस और दिल्ली मुंबई में होटल में रुकने का किराया बचेगा। तो यहाँ पर यदि कोई भी फैसिलिटी आप ला रहे हैं तो वो फैसिलिटी के बारे में ये सोचिएगा कि जो भी आपके चार्जेस होंगे, अपोलो के तो सारे प्रेस्क्राइब्ड चार्जेस होते हैं, तो वो हवाई जहाज और वहाँ रुकने का खर्चा काट देंगे, तो उसके लिए तो बहुत सस्ता सौदा है। तो आपको सुविधाएं यहाँ पर रीवा में, ये बात सही है कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आ गया है, तो किडनी ट्रांसप्लांट भी होने लगा है, एंजियोप्लास्टी हर दिन 10 हो रही है, 10 एंजियोप्लास्टी तो डेली हो रही है, और 26-27 बाईपास सर्जरी भी हो गई है। लेकिन बीच में कुछ उनके CPVS सर्जन्स और एनेस्थेटिस्ट तो होते हैं, इन सब चीज़ों के कमी के कारण अभी थोड़ा ब्रेक हो गया है। लेकिन मैंने उनसे कहा है कि हमारे बाईपास सर्जरी वाले कोई भी पेशेंट रेफर नहीं होने चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटी है, लेकिन रीवा तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, महानगर है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा ये बाईपास रिंग रोड जो बन रही है, ये सारा 4 लेन का नेटवर्क, अभी आप रीवा से प्रयागराज के 4 लेन की बात कर रहे हैं, रीवा से जबलपुर की बात कर रहे हैं 4 लेन की, रीवा से बनारस की बात कर रहे हैं। रीवा के चारों तरफ 4 लेन की शानदार रिंग रोड की सड़कें भी बन के तैयार होने वाली है। ये जो हमारा रीवा का बाईपास है 2 लेन से, इसको 400 करोड़ रुपए में वो 4 लेन कर रहे हैं। बेला से सिलपरा जो बचा हुआ है 250 करोड़ में, उसको 4 लेन बना रहे हैं। रतेरा से सिलपरा हमारा 4 लेन की सड़क बनी हुई है। चारों तरफ 4 लेन का जो ये रिंग बनेगा, ये रीवा के विस्तार को बहुत तेजी से, क्योंकि हर व्यक्ति शहर में आके रहना चाहता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। हर व्यक्ति, अब उनके पास पैसा आ गया तो गांव में न रह के शहर में बच्चों की पढ़ाई की, तो यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के लिए बहुत स्कोप है काम करने वालों के लिए। और कोई भी डेवलपमेंट आखिर होता क्यों, हम हवाई अड्डे बना रहे हैं, रेलवे की लाइनें बना रहे हैं, रीवा से सिंगरौली रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, 4 लेन की सड़कें, सिंचाई, ये क्यों कर रहे हैं? इसका अल्टीमेट गोल एजुकेशन और हेल्थ को बेहतर करना, आम आदमी को कुछ अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और चाहे हेल्थ में सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, लोग उसको अवेल करते हैं, लोग उसका लाभ उठाते हैं। और इसलिए हम लोग बाहें फैला के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए मध्य प्रदेश और आइए रीवा, और हर क्षेत्र में निवेश करने का काम करिए। तो डॉक्टर नीरज जी ने निवेश किया है और उसको चलाने की जिम्मेदारी अपोलो ग्रुप ने ले ली है। तो अपोलो ग्रुप ने ली है तो कुछ उन्होंने स्टडी किया होगा कि रीवा में दम है, रीवा में पोटेंशियल है, और अब तो रीवा के विकास को पंख लग जाएगा जिस दिन से यहाँ हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, और किसी के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा। हमारे पास ज़मीन है, हमारे यहाँ पानी है, हमारे यहाँ शानदार विश्व स्तरीय 4 लेन की सड़कों का नेटवर्क है। और इसलिए आप ट्रॉमा में लोग रेफर होते हैं, बाईपास सर्जरी के लिए लोग रेफर होते हैं, गैस्ट्रो के केसेस में भी सुपर स्पेशलिटी, हालांकि हम संजय गांधी में सुपर स्पेशलिटी शुरू करने के लिए उनको 3-4 करोड़ की मशीनें अभी दिला रहे हैं। 2 करोड़ की मशीन दिला चुके हैं एंडोस्कोपी वाली, और बाकी जो मशीनें हैं वो भी हम उनको दिला रहे हैं। तो कुल मिला के अभी रीवा में इस प्रकार के यदि 6-7 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुल जाएंगे बड़े ग्रुप के भी, तो भी रीवा में अस्पतालों की कमी उसके बाद भी बनी रहेगी। इस प्रकार का पोटेंशियल हमारे रीवा में है। ये कागज में भले 3 टियर सिटी हो, लेकिन ये 2 टियर और किसी सिटी से कम नहीं है। अभी यदि हम पॉपुलेशन का सर्वे कराएंगे तो 2.25 लाख की पॉपुलेशन रीवा की लिखी हुई है, लेकिन यहाँ की रीवा की पॉपुलेशन 2.25 लाख है क्या? सतना की 2.5 लाख लिखी थी। सतना में घूमी और रीवा में घूमे तो लगेगा कि रीवा सतना से कितना बड़ा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पॉपुलेशन है 5 लाख, और पुराने सेंसस के हिसाब से 2.25 लाख लोग है। अभी जब नया सेंसस होगा तो मालूम पड़ जाएगा यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है।
तो यहाँ के पॉपुलेशन और यहाँ की पेइंग कैपेसिटी के मामले में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ये रीवा बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ शहर है और इस शहर में जो भी आएगा वो फिर इस शहर में छोड़ के नहीं जाएगा। और आज यदि आप भले कहें कि 22 में से 3 टियर सिटी रीवा है, बाद में कहेंगे 22 अस्पताल में सबसे बेहतर अस्पताल कोई चल रहा है तो रीवा का चल रहा है। तो जब उसके लिए आपको जो डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टरों के नाम पे लोग आते हैं, तो अच्छे डॉक्टर, जैसे अब उदाहरण के लिए मिनर्वा अस्पताल, अब मिनर्वा अस्पताल शुरू हुआ लेकिन आज लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर बनाया है, उसमें एनसीएच भी है, उसमें डीएम भी है, वही प्रमोटर हैं और वही डॉक्टर हैं, तो पूरे जान से लगे। तो 100-150 बेड का वो अस्पताल है। लेकिन लोग मुझसे कहते हैं कि यदि पैसा है तो मिनर्वा बहुत अच्छा अस्पताल है। और आयुष्मान कार्ड वालों के लिए पैसे की भी जरूरत नहीं। मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि 50 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों की पेइंग कैपेसिटी, रिक्शा चलाने वालों को, खेत में काम करने वालों को हेल्थ के मामले में उन्होंने सक्षम नागरिक बना दिया। 5 लाख रुपए का कार्ड लेके जाएंगे और पूरे अधिकार के साथ उस अस्पताल में जाएंगे, उनका कार्ड ले लिया जाएगा, उनको भर्ती कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो रीवा में 2 हुआ है ना, वो आयुष्मान कार्ड वालों का हुआ। 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड लेके गए गरीब लोग, किडनी ट्रांसप्लांट हो गए। बाईपास सर्जरी जो करीब 1,500 हुई है, उसमें 1200 लोग आयुष्मान कार्ड वाले हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी वहां पर। इसका मतलब ये है कि पेइंग कैपेसिटी बाकी चीजों के लिए भले किसी और की कमजोर हो, नरेंद्र मोदी जी ने इलाज के लिए पेइंग कैपेसिटी हमारे देश में बढ़ाने का बहुत बड़ा काम कर दिया। उसी के कारण अस्पतालों को बल मिल गया। अस्पताल वालों ने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है कि अब हमारे देश में इलाज कराने के लिए पैसा खर्च करने वालों की कमी नहीं है। या तो वो खुद अपने जेब से करेंगे या आयुष्मान कार्ड से सरकार करेगी उनके लिए। तो इसलिए बहुत बड़ी क्रांति हेल्थ के सेक्टर में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इसलिए आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं आपके आ जाने से। मैं तो आपको देखने के लिए कितने दिनों से बेताब था। मैं जब ये डॉक्टर नीरज जी कहते थे कि अपोलो वाले आ रहे हैं तो उनका सही में आ रहे हैं। यहाँ से निकलता था तो झांकता था इस अस्पताल में, तो अभी बहुत ज्यादा हमको, तो मैं इनसे फोन करता था कि ओपीडी कितनी हो रही है, आईपीडी कितनी है। नहीं साहब, अभी तो हम लोग चलाने की कोशिश की लेकिन चल नहीं पा रहा है, अब अपोलो को ला रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, जब अपोलो वाले आ जाएंगे फिर बात करेंगे। ये बात सही है, हमने तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। भूमि पूजन में हम आए थे, फिर इसके लोकार्पण में आए थे, मुख्यमंत्री को लेके आए थे यहाँ, और अब ये तीसरी बार हम आए। तो अब मुझे लगता है चौथी बार नहीं आना पड़ेगा। अब इस अस्पताल को ऐसा चलाइए कि यहाँ पर भर्ती हुए मरीजों को हम देखने आए कि आज यहाँ पर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। मैं तो जिला अस्पताल में भी कोई बड़ा प्रोसीजर होता है तो डॉक्टरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं उस अस्पताल में जाता हूँ और उन डॉक्टरों के साथ फोटो खिंचाता हूँ और उनकी पीठ थपथपाता हूँ। अभी हमने अरविंदो, जो एक मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको हमने रीवा में बुलाया है। कल से राज कपूर ऑडिटोरियम में उनके 3 दिवसीय यहाँ पर कैंप में रहेंगे, उसके बाद मऊगंज में, फिर देवथर में, फिर डभौरा में, और इस प्रकार से उनके 1 हफ्ते के लिए बुलाया है। 156 डॉक्टर्स लेके आए हैं वो, और 4 उनकी बहुत ही ऐसी बसें हैं जो 5 से 10 करोड़ की है, जिसमें वो सारा बायोप्सी भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इलाज होता है। तो उनको हमने कहा कि हमको उन्होंने बुलाया अपने किसी कार्यक्रम में, तो हम तो हमेशा जब कहीं भी जाएं देश में या विदेश में, जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं कहता था रीवा हो तो कहते थे एयरपोर्ट है कि नहीं है, तो हमने फिर सब काम छोड़ के एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा पहले एयरपोर्ट बनाओ फिर इससे बात करेंगे। तो उनसे हमने कहा कि आप रीवा में आइए और लगाइए जैसा आप कैंप लगा रहे हैं। तो कल से वहाँ पर राज कपूर ऑडिटोरियम पूरी तरह से अस्पताल बना हुआ है और वहाँ पर 2-3 हज़ार आदमी ने 3,000 आदमी ने कल स्क्रीनिंग कराई है और आगे कर रहे हैं। तो आप तो इस क्षेत्र के पायनियर हैं। अपोलो ग्रुप तो हमारे देश का एक ऐसा है केयर के क्षेत्र में एक ऐसा बड़ा ग्रुप है कि उसके लिए उनको सब मालूम है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे ओपीडी बढ़ानी है, कैसे आईपीडी बढ़ानी है, क्या मशीन लानी पड़ेगी, कहाँ से डॉक्टर लाने पड़ेंगे, इस सब की एक्सपर्टीज है आपके पास। इसलिए अब हम लोग निश्चित हो गए हैं कि अपोलो ग्रुप
जो है उसका अस्पताल आने वाले दिनों में ऐसा अस्पताल बनेगा, यदि कोई बाहर जाने वाला भी होगा वो जाना बंद कर देगा और बाहर वाले भी आना शुरू कर देंगे। जैसे नागपुर जाते हैं, यहाँ से यहाँ की इकोनॉमी में फर्क पड़ता है, लोग यहाँ आए इलाज कराने, यहाँ आए टूरिज्म के लिए, यहाँ आए इंडस्ट्री लगाने के लिए, यहाँ आए स्कूलों में पढ़ने के लिए, तो उस शहर की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ बहुत बहुत कि जिस पवित्र उद्देश्य के साथ आप पीड़ित मानवता की सेवा में अपूर्व ग्रुप पिछले 40 सालों से 50 सालों से रेड्डी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उस पवित्र मानवता की सेवा, पीड़ित मानवता की सेवा का जो पवित्र भावना है, उस भावना में आप पूरी तरह से सफल हो और रीवा को भी इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।